फ्रेंड्स, आपको याद हो 10-12 दिन पहले की बात है कि चीन ने एक साथ अपने दो नए छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को हवा में उड़ाकर पूरे दुनिया को चौंका दिया था, जो अमेरिका और भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं था। शायद चीन को इस झटके देने से पेट नहीं भरा होगा, इसलिए चीन ने एक और नए विमान को, जो काफी अत्याधुनिक है और न्यू है, उसको हवा में उड़ा के फिर से दुनिया को चौंका दिया है। और इस बार भारत अमेरिका के लिए महज एक झटका ही नहीं, बल्कि ये उसके परेशानी का दूसरा सबब हो सकता है। आखिर चाइना क्या चाहता है? क्यों चाइना अपने सिक्योरिटी सिस्टम में काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर रहा है? दिन प्रतिदिन वो एक से एक हथियार बनाते जा रहा है, जो दुनिया के लिए हैरान करने वाली बात तो है ही, लेकिन अमेरिका को ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जब पिछली बार दो नए छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को इसने हवा में उड़ाया था, उस पर मैंने सेशन किया था। आपको शायद याद हो, अगर आपने नहीं देखा हो तो उस सेशन को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। हालांकि इस विमान को पोस्ट में उड़ाया गया है, इसका डेट का पता नहीं चल पा रहा है कि मतलब कौन से डेट को ये विमान उड़ाया जा रहा है। एक्सपर्टों का कहना है कि ये फ्लाइंग रडार है। अब ये फ्लाइंग रडार क्या होता है उसको हम समझते हैं। देखिए, एक होता है सोनार, जो मतलब समुद्र के अंदर चलने वाली जहाज होती है डिफेंस सेक्टर का, जिसे हम सबमरीन कहते हैं। उसको डिटेक्ट करने के लिए अगर किसी दुश्मन देश का सबमरीन आपके मतलब किसी, समझ लो कि भारत है और चाइना है, तो भारत के सीमा से लगते हुए जितने सारे समुद्र है, चाहे वो हिंद महासागर है या अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी है, उससे अगर चाइना या किसी दुश्मन का सबमरीन गुजरता है तो सोनार अगर लगा है तो सोनार उसे डिटेक्ट करके प्रॉपर जानकारी दे देता है कि वहां से सबमरीन गुजर रहा है, तो उसे हम सबमरीन कहते हैं। उसके बाद एक होता है रडार सिस्टम, जिसे जमीन पे इस्तेमाल किया जाता है। मान लो कि भारत के किसी बॉर्डर पे उसको रख दिया जाए और दुश्मन देश से चल के आने वाली कोई विमान हो या फिर मतलब फाइटर जेट हो या ड्रोन हो या किसी भी प्रकार का मिसाइल हो, तोप हो, गोले हो, उसको रडार डिटेक्ट करके बता देता है कि फलाने जगह से दुश्मन देश के द्वारा चलाया गया ड्रोन आ रहा है, तो उसे डिटेक्ट करके उसे हवा में ही तहस नहस किया जा सकता है। उसी तरह ये एक फ्लाइंग रडार है। फ्लाइंग रडार यानी कि इस विमान में फ्लाइंग रडार लगा हुआ है। ये विमान हवा में उड़ेगी और उड़ते उड़ते दुश्मन के देश से आने वाले ड्रोन हो या फाइटर जेट हो या बम गोले हो या मतलब किसी भी प्रकार का कोई मिसाइल हो, उसको हवा में ही डिटेक्ट करके हवा में ही उड़ा देगी। तो ये देश की सिक्योरिटी के लिए काफी मतलब नेक्स्ट लेवल का प्रयास चाइना के द्वारा किया गया। अब सवाल आता है कि क्या ये दुनिया में पहले किसी देश ने बनाया है? तो जी हाँ, कई देशों के पास, जैसे अमेरिका और उनके अन्य सहयोगी देशों के पास है, लेकिन छोटा है और रडार उसमें नहीं लगा हुआ है। ये विमान तो है लेकिन साइज में छोटा है और उसमें रडार सिस्टम भी नहीं है। तो चाइना ने जो किया है वो पहली बार किया है और ऐसा विमान बनाने वाला चाइना दुनिया का पहला देश बन गया। अभी हाल फिलहाल में मतलब छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने वाला देश चाइना पहला बना और साथ में फ्लाइंग रडार बनाने वाला विमान भी चाइना पहला देश बना। तो चाइना की इस तरक्की से साफ जाहिर हो जाता है कि अब तक चाइना को जो सर्टिफिकेट दुनिया वालों ने दिया था कि हथियार के क्षेत्र में जो भी हथियार बनाता है चाइना, चाहे वह उसका J-10 हो या J-17 हो, जो पाकिस्तान को दिए हुआ है, वो सब अमेरिका और रूस के हथियारों का नकल करके कॉपी करके बनाया है। लेकिन सवाल यहाँ बड़ा ये उठता है कि जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान चाइना के द्वारा निर्मित किया गया है, जो दुनिया में अब तक किसी ने बनाया ही नहीं, तो वो किसका कॉपी है? यानी कि अब दुनिया ये नहीं कह सकती कि चाइना सिर्फ नकल करता है, बल्कि चाइना के पास भी वो क्षमता आ गया है जो दुनिया में पहली बार किसी भी यूनिक चीज का निर्माण कर सकता है, और वो करके दिखा दिया। एक्सपर्ट का मानना है, जो सैन्य विशेषज्ञ है, उन्होंने चीन के ये एक और नया आश्चर्य बताया। जी हाँ फ्रेंड, जो दुनिया में पहले से किसी ने न बनाया वो चाइना बनाया है, तो निश्चित ही ये यूनिक चीज हो सकता है। अब हम जानते हैं कि इस विमान का नाम क्या है और ये कैसे काम करता है। तो इसका नाम चाइना ने KJ-3000 अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान रखा है। जी हाँ फ्रेंड, ये
हालांकि चाइना के तरफ से अभी ऑफिशियली KJ-3000 विमान के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं दी गई है, इसलिए हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। इसमें आप 61,000 टन का पेलोड लेके उड़ सकता है ये विमान, इतना ज़्यादा पावरफुल है। इतना ही नहीं, चाइना के जो PLA है, मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के Y-20 विमान, परिवहन विमान पे ये आधारित है और इसमें घरेलू रूप से निर्मित इसमें SW-20 हाई बाईपास टर्बोफेन इंजन लगा हुआ है जो 31,000 थ्रस्ट को पैदा करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब सवाल पैदा लेता है कि क्या चाइना कैसे ये सब कर पाता है। भारत जहां 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के पीछे घूम रहा है, वहां चाइना 5th तो छोड़ो 6th पीढ़ी के फाइटर जेट बना लिया है। आखिर ये सब कैसे कर पाता है? तो भारत और चाइना में एक ही कॉमन डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि चाइना अभी तक अपने मूल सभ्यता के साथ देश को चला रहा है, यही वजह है कि वो तरक्की कर रहा है। भारत की बात करें तो भारत या भारत के ऑफिशियल्स या भारत के राष्ट्रपति हो या भारत के सांसद हो या भारत के प्रधानमंत्री हो, पूरी दुनिया में ये बताते चलते हैं हमारी सभ्यता ये, हमारी सभ्यता वो, लेकिन अगर गौर किया जाए तो भारत खुद अपने सभ्यता के साथ नहीं है। भारत खुद पूरे दुनिया भर के नकल करके बैठा हुआ है। भारत का संविधान दुनिया भर के देश के संविधान का नकल है। भारत के जो आम जनजीवन है वो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है, यानी कि भारत जो अपनी सभ्यता का ढिंढोरा पूरा दुनिया में फोड़ते चलता है, वो खुद दूसरों की कॉपी करके जी रहा है। लेकिन भारत बोल रहा है कि हमारा सभ्यता ये है वो है। रियल बात तो ये है कि भारत की सभ्यता भारत से ही पूरी तरह से पतन हो चुका है और यही वजह है कि भारत का टेक्नोलॉजी हमेशा अमेरिका रूस से तो पीछे रहता ही था। वेस्टर्न कई सारे देश है जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, उससे तो पीछे रहता ही था। अब चाइना भी इसे बीट करके आगे निकल गया। अब चाइना को भी भारत पकड़ नहीं पा रहा है। उसमें एक ही फर्क है कि चाइना अपनी सभ्यता की तरफ है, अपनी सभ्यता के साथ है। आज भी चाइना में सारे ऑफिशियल्स काम उनके अपने भाषा में होता है। भारत के अंदर अपने भाषा में कोई भी ऑफिशियल्स काम नहीं होता है। यानी इवन एक छोटा सा प्रोडक्ट भी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है भारत में, उसका प्राइस, उसकी पूरी डिटेल्स इंग्लिश शब्द में लिखा जाता है ताकि लोगों को चूतिया बनाया जाए और लोगों से करप्शन किया जाए। ये उद्देश्य है भारत में अंग्रेजी भाषा को प्रमोट करने में। इवन भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी अंग्रेजी में ही बहस होती है। तो आप कहते हैं कि आपका भाषा पुराना है, आपकी सभ्यता पुरानी है, तो कहाँ गया आपका भाषा, कहाँ गया आपका सभ्यता? क्यों नहीं अपने हिंदी भाषा को पूरे देश में एक समान रूप से लागू करते हैं ऑफिशियली? ऐसा आप नहीं करते हैं क्योंकि करप्शन को जिंदा रखना है भारत में। करप्शन के आधार पे ही भारत का राजनेताओं का जीवन चलता है। तो राजनेताओं के करप्शन के चलते भारत का सभ्यता का पतन करना पड़ गया। यही वजह है कि भारत कोई भी क्षेत्र में बड़ा कीर्तिमान हासिल नहीं कर पाता है। अगर कुछ करता भी है तो आपको पता चलेगा कि ये चीज चाइना, रूस, भारत, अमेरिका पहले से कर रखे हैं, ये तो बाद में किया है। पहले कोई भी काम भारत के द्वारा किसी भी फील्ड में नहीं किया जाता। तो ये वजह है कि चाइना अपनी सभ्यता के साथ अब तरक्की कर रहा है, देश को आगे लेके जा रहा है। भारत अभी भी दुनिया का नकल कर रहा है। भारत ने जो वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है, भारत ने दुनिया भर के संविधान से नकल करके अपना संविधान बनाया है। उस संविधान जिसका मूल है, मतलब ब्रिटेन का ये मूल है, अगर कनाडा के कोई संविधान से कुछ लिया गया है तो वो कनाडा का मूल है। तो मूल रूप से वो लोग डेवलप कर चुके हैं। अब हम उनके नकल करके उनके पीछे भाग रहे हैं। तो जिन लोगों का ये नियम कानून मूल रूप से है, जन्मजात है, वो तरक्की कर चुके हैं। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग का क्या है, इन लोगों का कल्चर हमने नकल किया क्योंकि ये कल्चर उन लोगों का मूल रूप से था तो वो डेवलप कर गए। अब हम जो भी करेंगे उनके पीछे पीछे करेंगे, उससे आगे हम इस कल्चर को फॉलो करके कभी नहीं निकल सकते हैं। अगर कभी भविष्य में भारत सरकार या फिर भारत के ऑफिशियल्स द्वारा आप ये सुनते पाए जाते हैं कि हम बहुत जल्द ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन जो देश दुनिया के अंदर आपसे आगे निकल गया है
उससे आप कभी मात नहीं दे पाओगे। ये हमारा चैलेंज है, ये हमारा मानना है, क्योंकि आप जिन लोगों को पीछा करते हो उन लोगों के ही हथियार से आप पीछा करते हो। आपको दुनिया से आगे निकलना है तो अपनी सभ्यता को देश में लाना पड़ेगा, अपनी पुरानी व्यवस्था को देश में लाना पड़ेगा, तभी जाके आप दुनिया में जो आपसे आगे निकल गया है उसको आप पीछा कर सकते हैं और उसे पीछे छोड़ के आप आगे निकल सकते हैं। उसी के दिए हुए संविधान, उसी के दिए हुए कल्चर को फॉलो करके उसी को आप मात दे देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये एक कॉमन वजह है जिससे चाइना आगे निकल रहा है। वरना अगर चाइना भी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश का नकल करता तो वो भी आज आगे नहीं निकल पाता, कभी नहीं निकल पाता और कभी इस तरह के हथियार नहीं बनाता। तो ये चाइना द्वारा किया गया कीर्तिमान है, हासिल किया हुआ कीर्तिमान, जिसका डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। अब सवाल ये होता है कि भारत अब इसके लिए क्या कर सकता है। तो फिलहाल भारत के पास 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, वो भी अपने द्वारा निर्मित नहीं है, वो फ्रांस से हम हाल ही में खरीदे हैं। उसके बाद 5th जनरेशन का सुखोई 57 है भारत के पास, जो रूस से लिया गया है, और F-35 अमेरिका के पास है, स्टील्थ लड़ाकू विमान, जो पूरे दुनिया में अपना नाम कमा चुका है। तो अमेरिका तो बहुत जल्द बना सकता है, रूस भी बना सकता है। तो अमेरिका रूस बनाएगा तो हो सकता है कि उनसे भारत को मिल जाए, भारत पैसा देके खरीद ले। लेकिन अभी ये एकदम से कह देना कि भारत भी डेवलप कर लेगा, ऐसा नहीं है। भारत डेवलप कर भी सकता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इतने में हो सकता है कि चाइना जैसे देश 7th जनरेशन के लड़ाकू विमान को भी बना ले। इसके अलावा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत काफ़ी ज़्यादा पीछे है, चाइना काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो इस पे भारत सरकार को आगे तटस्थ रूप से और मेहनत से काम करने की ज़रूरत है। देश में राष्ट्र हित को आगे रखते हुए देश को चलाने की ज़रूरत है, और जहां ज़रूरत पड़े कि हमें हमारे देश के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या संविधान का कोई आर्टिकल हमें हमारे देश की प्रगति में बाधा है, तो उससे भी अमेंडमेंट करके हटाना पड़े तो हटाना पड़ेगा। अगर आप बाबा साहब को इसी तरह पूछते रहे कि उनका दिया हुआ संविधान, उनका दिया हुआ संविधान, तो यकीनन भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कुछ नहीं हो सकता। अगर बाबा साहब की कुछ बनाए गए कानून देश के तरक्की में रुकावट बनता है तो उसे निश्चित ही जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए, और राष्ट्र हित में फैसला लेते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाने की सोचना चाहिए। राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए आपके सामने दुनिया भर में कई सारे बड़े बड़े कंपटीटर है। अमेरिका है, रूस तो आपका दोस्त है, अमेरिका है, चाइना है, जर्मनी भी भारत के हमेशा अक्सर खिलाफ देखे जाते हैं। तो इन सब देश को आप देखें, इन सब देश को आगे बढ़ते हुए आप देखें, और कैसे आगे बढ़ रहा है, उन्हें कैसे हमें बीट करना है, इन सब चीज़ों पर सरकार को फोकस करना होगा। बाकी सरकार खुद समझदार है, सरकार पिछले कई सालों से अच्छे अच्छे काम किए हैं। उम्मीद करता हूं कि इसी तरह सरकार काम करते करते भारत के सिक्योरिटी व्यवस्था को दुनिया में सबसे अव्वल बनाए, यही हमारी भारत सरकार से उम्मीद है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना संभव हो सके लाइक शेयर कर दे, और इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।